हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। आफ्टरनून को थोड़ा काम था तो इवनिंग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। रात को 9-10 बजे से पहले ये वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी दोस्तों। मिल जाएगी मतलब ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं। निफ्टी एक रेंज में थी। बैंक निफ्टी के लेवल कौन से है, क्या है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी ज़ोरों शोरों से चर्चा भी चल रही है। एनएसई ने प्रपोजल डाला है सेबी वालों को। अगर वो मंजूरी देते हैं तो टाइमिंग में बढ़ोतरी की जो संभावना है वो है, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है, कुछ कंफर्म नहीं है। प्रोसेस चल रहा है। जो भी आउटकम आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं पोजिशनल लेवल्स, ठीक है, बैंक निफ्टी के। दोस्तों ये मंथली चार्ट है और मैंने ये भी बोला था जब तक 41,800 का लेवल नहीं आएगा उसके नीचे मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल नहीं बनेंगी। लॉन्ग टर्म के लिए तेजी में ही मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है। मार्केट बुलिश ही है दोस्तों। जो है वो पकड़ के रखिए, ठीक है। नया लेने का वक्त बिल्कुल है नहीं। जो भी अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते जाइए दोस्तों। और क्या है कि सितंबर मंथ एंड हो चुका है और यहाँ पर बायर की थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रही है। हालांकि सेलर इतने एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में, दिवाली का भी वक्त आने वाला है, तो दिवाली के दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखने लायक होगा। और अगले साल यानी कि हमारे भारत देश में इलेक्शन भी है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हो 44,150 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर ले लिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो 44,380 तक आ सकता है मैंने बोला था, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। 44,200 के नीचे, सॉरी, ये जो 43,380 का जो लेवल है, ठीक है, उसके नीचे नहीं गया। और 44,150 है, उसके नीचे ब्रेकडाउन दे के मार्केट वापस ऊपर चला गया दोस्तों, ठीक है। तो देखते एक बहुत ही लंबी जो वीक है पूछ है वो बन रही है, मतलब कि वो बायर डर रहे एक नए ऑल टाइम हाई पे, यही साइन है। लेकिन सेलर एक्टिवेट नहीं हो रहे, ताकत नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जिस साइड भी मार्केट जाएगा तेजो तरार मूवमेंट आ सकती है दोस्तों, ठीक है। और निफ्टी तो एक रेंज में ही घूम रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मूवमेंटम है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि ये जो लेवल ऊपर है 44,930 या 940 या 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल, और नीचे 43,380 या 43,500। तो 43,500 से 45,000 की आप रेंज पकड़ कर चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 43,380 का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 2 बार सपोर्ट लिया और एक हायर लो भी किया। तो अगर वो 43,380 को टच करता है या उसके नीचे जाता है तो हमें क्या है कि मंथली चार्ट में बोल रहा हूँ, कोई हर्डल नहीं है। तो 41,800 का लेवल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर ये मूवमेंटम होती है तो मार्केट में काफ़ी सारी सेलिंग आ जाएगी, कहीं से न्यूज़ भी आ जाएगी नेगेटिव, ये भी चांस हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। या मार्केट एक रेंज में भी रह सकता है। और जब तक 44,930 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो हम बुलिश ही है, ठीक है। तो देखते हैं, देखने लायक होगा अक्टूबर में कैसे होता है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ है एज़ पर इंग्लिश न्यू ईयर, ठीक है। तो वो 3 महीने देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर कट दिखेगा दोस्तों, ठीक है। और 41,000 से 41,800 से ये 41,850 या 860 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर कट। और जो मार्केट घूमा वो कहाँ से घूमा, 44,150 का जो लेवल आ रहा था ना, वहाँ पर से ही ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर वहाँ पे ना होता तो ये सिचुएशन 43,380 के अराउंड बनती, ठीक है। वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो काफ़ी सारी जगह है। यहाँ पे मैंने लाइन नहीं खींची है, लेकिन 43,380 के नीचे एक 43,000 का लेवल है। और उसके बाद डायरेक्ट कहीं पर भी कोई हर्डल नहीं है। 41,800 से 850 का लेवल आराम से आ सकता है, ठीक है। ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा दोस्तों। और ये आप देख लीजिए, हमने 44,930 के ऊपर के अराउंड, मेरे को याद नहीं है, शायद तेजी बोली थी और 44,150 के नीचे मंदी बोली थी, ठीक है। ना उसके ऊपर गया ना उसके नीचे गया, पूरे हफ्ते एक रेंज में रहा। और बनी है दोजी कैंडल, मतलब कि बायर की जो स्ट्रेंथ है वो 50% है और सेलर की जो स्ट्रेंथ है 50% है, ठीक है। तो अब जिस साइड भी मार्केट जाएगा वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना
बायर की स्ट्रेंथ है ना सेलर की स्ट्रेंथ है, दोनों तो इक्वल लेवल है, जिसको हम दोजी कैंडल बोलते हैं, जिसकी जो निशानी होती है एग्जैक्ट मैथमेटिक्स में जो प्लस एडिशन की होती है वैसी ही है। ठीक है, तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है क्या, आप देख सकते हो पुराना रेसिस्टेंस था 44,150 के अराउंड, या टेक्निकली 44,146 भी ले सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 44,150 पकड़ लो दोस्तों। ठीक है, जो पुराना रेसिस्टेंस था एग्जैक्टली वहाँ पर ही लो किया है दोस्तों। ठीक है, और 44,150 से 43,380 की जो रेंज थी ना, वहाँ पे करीब करीब 1.5 महीने बैंक निफ्टी एक जोन में रही थी, उसके बाद तेज़ी की थी और नया लाइफ टाइम हाई किया था। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला था ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल हो सकता है, या 43,380 या 43,000 भी आ सकता है, और 43,000 के अराउंड ट्रेंड लाइन मैंने उस वीडियो में भी नहीं खींची थी और यहाँ भी नहीं खींची है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है, कोई हर्डल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, दोजी कैंडल है, दोजी कैंडल का हाई और लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब अभी बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल भी बन सकती है दोस्तों, और ये है डेली चार्ट। ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, जो बोला वो आराम से लेवल एकदम सिंपल से, और कुछ है तो मैं 2 बजे वीडियो लंबा नहीं करूँगा, वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को क्लियर कट दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 43,700 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था, 44,200 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, 44,956 यानी कि 45,000 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट सब कुछ दिखेगा। ठीक है, समझने के लिए और सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखने के लिए। हालांकि कहीं पर भी बैंक निफ्टी का चार्ट डेली चार्ट में परफेक्टली नहीं चल रहा है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल स्किल है, तो आप चार्ट को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम होगा, साइकोलॉजी मालूम होगी, तो ही आप जाके काम कर पाओगे। ठीक हो, ये देख लो ऐसा चार्ट है, कहाँ पे तेज़ी कहाँ पे मंदी कुछ भी हो रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि अब एक डेली चार्ट में बैंक निफ्टी हायर हाई करता है या हायर लो करता है। ठीक है, वो देखने लायक होगा। और मैंने बोला था 44,200 के अराउंड टच करने के लिए 99.99% मार्केट आ सकता है, और ये देख लीजिए रिवर्सल वहाँ से ही आया। ठीक है, और उसके बाद एक बेरिश कैंडल भी बनी थर्सडे को, लेकिन 44,200 के लेवल को नहीं काट पाई। ठीक है, और डेली चार्ट में एक बन रहा है इनसाइड कैंडल जैसा। ऐसा मैं नहीं बोलता 44,200 तोड़ेगा ही नहीं, हमारा एक परसेप्शन रहता है। ठीक है, अगर 44,200 तोड़ेगा तो ये जो है वो 43,700 का जो लेवल है वो आ सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल लेने का चांस था, और मैंने क्या बोला था कि हायर आए हायर लो। ठीक है, अब 44,200 के अराउंड लो किया है। ठीक है, अब मान लो कि वापस 44,956 के ऊपर जाता है मार्केट और वापस नीचे आता है और 44,200 को अटैक नहीं करता है, तो एक बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा और बाइंग ऑन डीप का मार्केट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी नए हाई की तरफ जाएगी। लाइफ टाइम हाई तो नहीं बोल सकता, लेकिन 44,956 का जो लेवल है उसको कंसिडर करते हुए बैंक निफ्टी बढ़ती है, लेकिन 44,956 यानी कि 45,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है तेज़ी करने के वक्त, और वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आता है और उसके बाद 44,200 को काटता है। ठीक है, मतलब कि एक बेरिश प्राइस एक्शन। ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो, और उसके बाद 44,200 को काटता है तो नीचे 43,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसी बननी वो ज़रूरी है। ठीक है, 44,956 को काटे और उसके बाद 44,200 ना आए, या फिर एक मतलब कि ये जो पुराने जो दिन है उसका यहाँ से जो है थोड़ा बहुत हाई, मतलब कि ये 44,584.55 का जो लेवल है। ठीक है, 44,600 के अराउंड का, वहाँ से एक नया हाई करे बैंक निफ्टी, लेकिन 44,956 या 45,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पाता है अपर साइड, उसके नीचे ही बैंक निफ्टी नया हाई करता है। ठीक है, मान लो। ठीक है, और उसके बाद 44,200 को काटता है तो वो नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाएगी। तो अब देखना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक प्रॉपर तरीके से चल ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी ही काम आएगी, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल ही काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक 45,000 और नीचे 44,200 का लेवल ही याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों।
ठीक है। और साथ ही साथ प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है वो देखते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आता है तो वो सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन मार्केट 44,200 के अराउंड गया है, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा ही नीचे जाए तो एक बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगी, और उसके बाद 44,956 को काटे तो 45,458 या 45,460 या 45,500 के जो लेवल है, ठीक है, वो देखने को मिल सकते हैं। अब प्राइस एक्शन कैसा क्रिएट हो रहा है वो देखना है, ठीक है। इन शॉर्ट याद नहीं, अगर आपको टेक्निकल भाषा में जानना है तो मैं बता देता हूँ। ये जो लेवल है यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि हायर हाई हायर लो करता है मार्केट या लोअर हाई लोअर लो करता है, ठीक है। और कुछ है नहीं, एकदम सिंपल एनालिसिस है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मैं नहीं करूँगा और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डेली चार्ट में सिर्फ यही लेवल याद रखना है। और यहाँ पे ये जो लेवल है वो ये भी डेली चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल याद रखना है वो ये 43,380 और 41,800 का लेवल याद रखना है, ठीक है। और 43,380 का जो लेवल है वहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे जैसे रिवर्सल आया 44,150 के अराउंड, वहाँ से जो रिवर्सल आने का चांसेस रहता है वो 43,380 के अराउंड भी रहेगा चांस, ठीक है। लेकिन उसका ब्रेकडाउन होगा तो 41,000 से 41,800 से 41,850 का लेवल देखने को मिल सकता है। सॉरी दोस्तों, गलती से मुंह से निकल गया दोबारा 41,000 नहीं, 41,800 से 41,850 का लेवल, जहाँ आप देख सकते हो 41,825 का परफेक्टली टेक्निकल लेवल आ रहा है, 41,830 का, ठीक है, 41,825 का आप देख सकते हो, ठीक है, वीकली चार्ट। और ये मंथली चार्ट, ठीक है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। मंथली में ये लेवल है, वीकली में ये लेवल है 43,380 41,800, ठीक है, ऊपर का 44,150 वीकली मंथली में हो गया। और डेली में सिर्फ यही याद रखना है आपको, ये 45,000 यानी कि 44,950 960 और नीचे 44,200 और 43,700 या 715, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। उसके अलावा जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपके ग्रुप में कोई ना कोई तो क्या है कि स्टॉक मार्केट में काम कर ही रहा होगा, ठीक है। अगर उसको भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो या उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं स्टॉक्स के भी वीडियो बनाओ, तो स्टॉक्स के भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन रिस्पांस मिलना चाहिए। तो जिन लोगों को भी स्टॉक्स के वीडियो चाहिए वो कमेंट ज़रूर करें, वी वांट स्टॉक वीडियो, ठीक है। मिनिमम 20 कमेंट आएगा तो स्टॉक पर भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।